पाठ 3 रूप बड़ा या गुण। पाठ से पूर्व बाह्य सुंदरता से अधिक महत्व आंतरिक सुंदरता का होता है। आंतरिक गुणों से संपन्न व्यक्ति मुखमंडल अनाकर्षक होते हुए भी सर्वत्र पूजा जाता है। गर्मियों के दिन थे। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। गर्मी घटने के बजाय बढ़ती जा रही थी। सूरज अंगारे बरसा रहा था। धरती तवे के समान जल रही थी। गर्मी के कारण सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। उज्जैन के महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और संस्कृत के महाकवि कालिदास बैठे हुए थे। शेष नवरत्न अपने अपने घरों को जा चुके थे। ये वही चंद्रगुप्त थे जो अपनी वीरता के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हैं। शकों को पराजित कर उन्होंने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की। मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि संस्कृत रचनाओं के रचयिता कालिदास को सभी जानते हैं। राजा और महाकवि कालिदास गर्मी से बेहद परेशान थे। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ थे। प्यास के मारे कंठ बार बार सूखा जा रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक एक सुराही रखी थी। प्यास बुझाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था। राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य परम सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी थे। वहीं कालिदास उतने ही कुरूप थे। गर्मी और पसीने ने कालिदास के चेहरे को और भी विकृत बना दिया था, परंतु चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गोरे चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती जैसी चमक रही थीं। चंद्रगुप्त का कालिदास के प्रति व्यवहार मित्रवत था। दोनों में अक्सर नोकझोंक चला करती थी। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की ताक में लगे रहते थे। राजा किसी अवसर को खोना नहीं चाहते थे, परंतु महाकवि से करारा उत्तर पाकर भी प्रसन्न ही रहते थे। चंद्रगुप्त का ध्यान जब गर्मी से विकृत कालिदास के चेहरे की ओर गया तो वे चुटकी लेने के लिए मचल उठे। वे कालिदास से बोले, महाकवि, इसमें संदेह नहीं कि आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। महाराज, इसका उत्तर मैं आज नहीं कल दूंगा, कालिदास ने कहा। संध्या होते ही कालिदास दरबार से सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने उसे रातों रात शुद्ध सोने की सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया और घर लौट गए। अगले दिन दरबार शुरू होने से पहले ही कालिदास दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा की सुराही हटा दी और उसकी जगह सोने की सुराही पहले की तरह सजा कर रख दी। ठीक समय पर राजा अंगरक्षकों के साथ पधारे। सभी नवरत्नों, सभासदों और गणमान्य व्यक्तियों ने उठकर उनका स्वागत किया। राजा ने सिंहासन पर बैठकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। कल की तरह आज भी बेहद गर्मी थी। पंखे तेजी से झले जा रहे थे, लेकिन उनकी हवा में भी गर्मी थी। कार्यवाही शुरू करने से पहले राजा को प्यास लगी। पानी होठों पर लगते ही वे सेवक पर बरस पड़े। क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरे हो? सेवक डर से कांपने लगा। कालिदास ने तीर की तेजी से आकर सुराही का कपड़ा हटाया। सोने की सुराही देखकर सभी दंग रह गए। यह क्या, सुराही सोने की है? सभी उसकी सुंदरता का गुणगान करने लगे। कोई असली सोने की, कोई उसकी बनावट की तथा कोई उसकी नक्काशी की तारीफ कर रहा था। तभी राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक सांस में बोल गए, हद हो गई, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है। कहां गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहां किस बेवकूफ ने रखी है? पास में खड़े कालिदास ने शांत स्वर में कहा, वह बेवकूफ मैं ही हूं श्रीमान। महाकवि, आप? कल मेरी दृष्टि मिट्टी की सुराही पर चली गई थी। वह बेहद भद्दी और बदसूरत लग रही थी। मैंने सोचा कि सुंदरता के पुजारी के पास भद्दी सुराही किसी बेवकूफ ने रखवाई है, इसलिए उसे हटाकर मैंने शुद्ध सोने की यह सुंदर सुराही रख दी। क्या अच्छी नहीं है? इतना कहकर वे चुप हो गए। राजा महाकवि का व्यंग समझ गए। उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी, परंतु कोई उस घटना के कारण को नहीं जान पाया। तब राजा की अनुमति से महाकवि ने संक्षेप में सब कुछ बता दिया। दरबारी भी हंसे बिना न रह सके।